शेयर मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं और काम करते करते कोई टेक्निकल इशू एप्लीकेशन की तरफ से या एक्सचेंज की तरफ से आ जाए, आपके ऑर्डर प्लेस ना हो, उसके अंदर आप क्या करते हैं? देखिए, डर तो हर किसी को लगता है। आपने जो भी पोजीशन ले रखी थी, चाहे वो ज्यादा थी या कम थी, हर बंदा अपने पॉकेट के हिसाब से सही लेता है। तो फिर आपको उसमें करना क्या है? देखिए, घबराना नहीं है सबसे पहले तो, क्योंकि काम करते समय आज के समय में टेक्नोलॉजी में एक तो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा शुरू हो गई है, और हमारे सिस्टम भी जो थे वो उस हिसाब से कुछ बनाए नहीं गए थे, या ओवरलोडिंग हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। बीच बीच में टेस्टिंग के लिए डिजास्टर साइट की भी 2-3 बार टेस्टिंग हो चुकी है। फिर भी अगर प्रॉब्लम कई बार आ जाए, तो उसके अंदर हमें क्या करना है? धैर्य से काम लेना है। आपको आपके जो भी इश्यू आए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई है, उनका रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड करने का सबसे आसान तरीका क्या है? कोई भी काम आप करते हैं उसकी वीडियो बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं चल रही है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो? स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाइए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के आप उसका पूरा का पूरा एरर दिख जाएगा। अगर बाई चांस कोई एप्लीकेशन में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं बना पा रहे हैं, तो आपके पास अगर कोई दूसरा फोन हो, खुद का या किसी दोस्त का, जो भी अवेलेबल हो, आप अपने एक हाथ से उसको यूज करते रहिए, और उसका जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए। दूसरी चीज आती है कॉल रिकॉर्डिंग। हर किसी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर उसका एक सपोर्ट का नंबर दिया होता है। अगर आप किसी सब ब्रोकर के थ्रू आपने अकाउंट खुलवा रखा है, तो वहां पे आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। आप उनके ऊपर डाल दीजिए, तो वो भी आपकी थोड़ी मदद करेंगे। अगर डायरेक्ट आपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके किया है, तो उसमें आपको थोड़ा सा भुगतना पड़ेगा, कि जो भी वहां पे आपका कस्टमर केयर नंबर है, आप उस पे सपोर्टिव जो भी आपको एक ऑथराइज किया गया है, जो भी आपको बंदे का नंबर वहां पे है, आप उसको कॉल कीजिए। कॉल करोगे, आप सोचोगे कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग करूं, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग कब होगी? जब एरर आएगा, तो चारों तरफ से फोन कॉल जाएंगे उनके पास, तो आपका फोन भी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर कॉल रिकॉर्डिंग की आप कोशिश करोगे, कॉल रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी। क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग कब शुरू होती है? जब कॉल स्टार्ट हो जाती है, और आपका कॉल मिलेगा नहीं। तो ऐसे में आपने क्या करना, जब भी एक फोन से आप कॉल मिला रहे हो, तो दूसरे फोन से उसकी रिकॉर्डिंग बनानी, कि आप इस नंबर को ट्राई कर रहे हो और ये नंबर मिल नहीं रहा है। नहीं तो होगा क्या? जब कंपनी में आप जाओगे बाद में, सपोज कीजिए इशू सॉल्व हो गया, आपका लॉस हो गया, और कंपनी में आपने बाद में बोल दिया कि मेरा तो ऐसे ऐसे करके लॉस हो गया, और आपकी ये एप्लीकेशन नहीं चल रही थी जिस वजह से मेरा लॉस हुआ। आप जब उनको बोलोगे कि आपको लॉस हो गया, आपकी एप्लीकेशन नहीं चल रही थी, तो वो मांगेंगे नहीं। बोलेंगे जी हमारी एप्लीकेशन में तो कोई इशू ही नहीं आया, आप ही पहले बंदे हैं जिसने ये बताया है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे समय में आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, वैलिड प्रूफ। वैलिड प्रूफ क्या है? जो आपने वीडियो बनाई है। सबसे पहले तो उनकी एप्लीकेशन की वीडियो बना ली है, कि देखिए ऐसे ऐसे एप्लीकेशन में ये इशू आया था, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग बनाई, मेरे ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहे थे। उसके बाद मैंने कस्टमर केयर को भी कॉल मिलाया, जो भी मेरा सपोर्टिव था, मैंने उससे बात करने की कोशिश करी। जब भी मेरा इशू सॉल्व नहीं हुआ, और मैं वहां पे फोन करके भी अपना ट्रेड नहीं कटवा सका, तो ऐसे मामले में आपकी सुनवाई की जाएगी। और कंपनी को भी पता है कि अगर ये बंदा लीगली कोर्ट के अंदर चला गया, तब भी तुम्हारे ऊपर केस हो सकता है। तो ऐसे में कोर्ट जाने से पहले ही या तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं भी होगा तो आपको थोड़े दिनों के अंदर आपका जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में किसी की बात मान ली, बस तुक्केबाजी में कोई काम कर दिया, कोई चीज ऑन ग्राउंड पे वर्क नहीं करी, और आप सोचा कि चलो ऐसे ही हो जाएगा, मैं वर्बली बात कर रहा हूँ, और आगे वाला बंदा ही बोल देगा कि ठीक है, मैं वर्बली आपने मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है देखता हूँ, तो वहां पे नहीं होगा। जैसे कोर्ट के अंदर केस होता है, और वहां पे हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कोई भी, तो उसके बेस पे हम केस जीत जाते हैं। ऐसे यहाँ पे भी होगा। अगर आपके पास आपके जो इशू है, जो प्रॉब्लम आई है, उसका एक वैलिड रीजन है और उसका एक वैलिड प्रूफ है, तो आपके वहां पे जीतने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे, और आपको जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई भले ही देर से हो, कुछ समय लग जाए, वहां पे डेली कॉल करने पड़े, कोई प्रॉब्लम आए, बट ज्यादातर चांसेस हैं आपको वहां पे वो चीज रिकवर हो जाएगी। मेरे पास बहुत से दोस्तों के कई बार फोन भी आते हैं, क्योंकि जो भी अकाउंट्स मेरे पास है वो भी बोलते हैं लोग कि सर आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे है, ये कैसे हो गया। मैं हमेशा अपनी कॉल रिकॉर्डिंग पे भी रखता हूँ, और उनको भी यही बोलता हूँ कि आप लोग भी अपनी सेफ्टी बनाइए, आप भी अपने पास एक प्रूफ रखिए, और जो आपकी प्रॉब्लम आई है आप उसका भी कुछ ना कुछ एक रिकॉर्ड रख लीजिए अपने पास, ताकि हम अगर उस चीज को आगे फर्दर प्रोसेस करें, मेरा तो कुछ जाना नहीं है, जो उसके पास आपका अकाउंट है उसका भी कुछ नहीं जाना है, लेकिन उसकी बात पे भी तभी एक्शन होगा
अगर वो अपनी तरफ से कुछ वैलिड पॉइंट देगा कि देखिए ऐसे ऐसे था, उस पर्सन ने यहाँ भी कॉन्टेक्ट किया, यहाँ भी किया, आपकी एप्लीकेशन भी नहीं चली, आपके नंबर भी ओवरलोड थे, वहां भी कॉल नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से वहां पे आपका लॉस हो गया। अगर किसी ने ज्यादा क्वांटिटी उठा रखी है, मल्टीपल लोड्स है, 100 में, थाउजेंड्स में, तो उसका लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उनको मिनटों सेकंडों में बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो फिर वो घबरा भी जाते हैं कि अगर इतनी देर में इतनी जल्दी लॉस हो गया तो मैं क्या करूं। आप वहां पर अपना एक वीडियो बनाइए और उसे आगे फॉरवर्ड कीजिए, जिस भी एक्सचेंज में जहां से भी जिसकी गलती थी, बाद में वो चीज शॉर्ट आउट होगी और आपका जो लॉस है वो रिकवर होने के चांसेस हो जाएंगे। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे से जुड़े रहिए। जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए या अपना ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि कम जानकारी होती है वहीं पे हमेशा दिक्कत आती है। तो आप अपनी जानकारी को बढ़ाइए और मार्केट में आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।